नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई भी जप या अनुष्ठान कर सकता है। हम यहाँ पर गायत्री के बारे में बात करेंगे कि गायत्री मंत्र के जो जप होते हैं या अनुष्ठान होता है, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। एक के द्वारा दूसरे के लिए जप अनुष्ठान। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर साधनों का अनुदान दूसरे अभावग्रस्तों को दे सकता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा अर्जित तप भी दूसरों के निमित्त उदारतापूर्वक किया जाता है। इसी प्रकार तप देने वाले का जो कोष खाली होता है, वह बदले में मिलने वाले पुण्य से फिर भर जाता है। दानी को पुण्य मिलता है। इस प्रकार वह एक वस्तु देकर दूसरी प्राप्त कर लेता है और घाटे में नहीं रहता। कष्ट पीड़ितों की व्यथा हरने वाला कोई व्यक्ति सत्य प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अपने जप तप का दान देता रहते तो उसकी यह परमार्थ परायणता आत्मोन्नति में बाधक नहीं, सहायक ही सिद्ध होगी। वरदान आशीर्वाद देने की परंपरा यही है। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाए कि मात्र औचित्य को ही सहयोग दिया जाए। अनाचार को परिपुष्ट करने के लिए अपनाई गई उदारता भी प्रकारांतर से स्वयं अनाचार करने की तरह ही पाप कर्म बन जाती है। इसीलिए किसी की सहायता करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि इस प्रकार की सहायता से अनीति का पक्ष पोषण तो नहीं होता। पैसा देकर बदले में कल्याण के निमित्त कराए गए जप अनुष्ठानों में सफलता तभी मिलती है जबकि फीस यानी कि पारिश्रमिक के रूप में नहीं, वरन कर्ता के अनिवार्य निर्वाह के लिए न्यूनतम मात्रा में ही उसे स्वीकार किया हो। व्यवहार या लूट खसोट की दृष्टि से मनमाना पैसा वसूल करने वाले लालची अनुष्ठानकर्ताओं का प्रयत्न नगण्य परिणाम ही प्रस्तुत कर सकता है। अनुष्ठान आदि की विशिष्ट साधनाएं चाहे स्वयं की गई हो या दूसरे किसी से कराई गई हो, उसमें हर हालत में तपश्चर्या के नियमों का पालन करना आवश्यक है। आहार की सात्विकता, ब्रह्मचर्य पालन, अपनी सेवा आप करना जैसे नियम हर अनुष्ठानकर्ता के लिए आवश्यक है। भले ही वह अपने निमित्त किया गया हो या फिर दूसरे के लिए। इन नियमों का पालन न करने पर मात्र जप संख्या पूरी करने से अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता। जहाँ तक हो सके अपनी साधना स्वयं ही करनी चाहिए। विपत्ति के समय वह दूसरों से भी कराई जा सकती है, पर उसकी आंतरिक भावना और बाह्य आचरण प्रक्रिया साधु ब्राह्मण स्तर की ही होनी चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे कृत्यों के लिए ब्राह्मण वर्ग के लोगों को महत्व दिया जाता था। उन दिनों के ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, उच्च चरित्र और आचरण व्यवहार में देवोपम रीति नीति अपनाने वाले थे। इसीलिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की जाती थी और उन्हें देव कर्मों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। आज वैसे ब्राह्मण मिलने कठिन हैं जो वंश से नहीं, गुण कर्म स्वभाव की कसौटी पर अपने स्तर के अनुरूप खरे उतरते हों। विशिष्टता न रहने पर विशिष्ट स्तर एवं विशेष अधिकार भी नहीं रहता। आज की स्थिति में ब्राह्मण अब्राह्मण का अंतर कर सकना कठिन है। वंश और वेश की प्रभुता प्राचीन काल में भी अमान्य थी और आज भी अमान्य ही रहेगी। जहाँ तक अनुष्ठान का उससे संबंधित यज्ञ आदि कर्मों का संबंध है, उसे स्वयं ही करना सर्वोत्तम है। यदि दूसरे से कराना हो तो वंश वेश को महत्व न देकर उसे किसी चरित्रवान, निर्लोभ, निष्ठावान, साधक प्रकृति के व्यक्ति से ही उसे कराना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी वंश या कुल का है इसका महत्व नहीं रखता। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति जप अनुष्ठान कर सकता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं और कौन सा व्यक्ति कर सकता है, किस व्यक्ति के लिए कर सकता है, कैसे व्यक्ति के लिए कर सकता है, कैसे व्यक्ति से कराना चाहिए। इन सब बातों को हमने जाना। तो आपके आसपास भी यदि आपके घर में ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है कि किसी की साधना पूर्ण नहीं हो पा रही, किसी का अनुष्ठान बीच में रुक जा रहा है, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, परंतु बताए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए। केवल जप की संख्या पर नहीं, जप और अनुष्ठान की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है। अपने नियमों का भी पालन करना है। जो एक नियम बताए गए हैं
जो नियम होता है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी के लिए आप मदद स्वरूप भी जप अनुष्ठान कर सकते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि वह व्यक्ति वास्तव में इसका पात्र है या उसे सचमुच इसकी आवश्यकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए विधि के अनुसार आप किसी के लिए जप अनुष्ठान बेशक कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप सभी बातों को ध्यान में रखकर ही इसे करें और जो व्यक्ति आपसे कराता है उसे भी इन बातों को समझाएं कि वह क्यों कराना चाहता है और उसके कराने के क्या उद्देश्य हैं। इन सभी चीज़ों को देखें और फिर आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, मदद ले सकते हैं, मदद दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही और भी गायत्री से जुड़ी बातों को हम आगे जानते रहेंगे। अलग अलग विषयों पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे भी हमने बहुत से विषयों पर चर्चा की है जो गायत्री से जुड़ी सभी शंकाओं को दूर करती हैं। उन्हें भी आप देखें और उनसे जुड़े सभी शंकाओं को दूर करें।